बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहान ज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि KPK असम्बली और पंजाब असम्बली टूट चुकी है और एक प्लान जो कि खान साहब ने बनाया था, एक बड़ी ही फुल प्रूफ प्लान था, पॉलिटिकली इंजीनियरिंग की थी खान साहब ने। वो प्लान ये था कि खान साहब ये चाहते थे कि वो दोनों असम्बलियाँ जो उनकी तहवील में थी उनको वो तोड़ दें, और उसके बाद जो खान साहब का प्लान था वो ये था कि वो एक अचानक सडन एंट्री करेंगे वफाक के अंदर, जिस वफाक की असम्बली से वो बाहर निकल चुके थे पिछले कई महीनों से। अब उसी असम्बली में वो री एंट्री करेंगे। इस री एंट्री की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि खान साहब का वो जो प्लान था, वो जिस प्लान के ऊपर चल रहे थे, जिससे वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट टॉपल कर सकते थे और एक जनरल इलेक्शंस की तरफ राह हमवार कर सकते थे, उस प्लान की जो है वो खटिया खड़ी हो चुकी है और वो प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। खान साहब का पूरा प्लान था कौमी असम्बली में आने का, और कौमी असम्बली में आने की उनकी वजह जो थी वो ये थी कि कौमी असम्बली में आने के बाद वो सदर आरिफ अलवी साहब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव चलाएंगे। यानी कि सदर मुमलिकत PM को ख़त लिखेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ऐसा वो क्यों सोचते थे? वो इसलिए सोचते थे कि उनके ख़्याल में 15 ऐसे लोग थे जो कि हुकूमत का हिस्सा थे और वो हुकूमत से अलग होना चाहते थे। ये खान साहब की अपनी एक रिसर्च थी इस हवाले से। इसके साथ साथ चूँकि जो MQM थी वो भी नाराज़ होकर साइड पे हो चुकी थी, तो ये एक बड़ा ही गोल्डन मौका था खान साहब के लिए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होने की सूरत में कौमी असम्बली तहलील हो जाती। जब कौमी असम्बली तहलील हो जाती और पाकिस्तान के दो बड़े सूबे भी तहलील हो चुके होते, तो जनरल इलेक्शंस के लिए राह हमवार हो जाती। ये खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान था जिस पे वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अमल कर रहे थे। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना, नहले पे दहला वो पड़ गया। PDM की जो क़यादत है, यकीनन वो एक बड़ी ही, उनको हम जिस निगाह से भी देखें, हमारी नफ़रत हो, हमारी जो भी उनके साथ हो, वो चीज़ें अपनी जगह पे, मगर एक बात जो हम समझते हैं कि जो है वो ये कि PDM की जो नुमाइंदा जमातें हैं या जो PDM की के जो लीडरान हैं, वो बड़े ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और वो सियासत में एक बहुत बड़ा टाइम गुजार चुके हैं, और इसी वजह से उन्हें इस तरह के तमाम हरबों का पहले से इल्म होता है। और तभी मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब के साथ हैंड हो गया है, और वो हैंड PDM ने कर दिया उनके साथ। जो ही उन्होंने ये इंदिया दिया, इशारा दिया कि अब वो कौमी असम्बली की तरफ आ रहे हैं, और उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो फ़ौरी तौर पे आपने देखा कि जो कौमी असम्बली है, उन्होंने उनके 35 अरकान की पहले इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, और फिर फ़ौरन बाद 35 और जो है अरकान उनके भी असम्बली 2 दिन के गैप से एक्सेप्ट कर लिए। तो अब 65 के करीब जो है इस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर कर ली गए हैं, जबकि 11 नशिस्तें वो थी जिन पर कुछ अरसे पहले तक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। अब जाके नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उनमें से भी 11 नशिस्तें जो है वो खाली हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो PTI की 81 सीट्स, 81 सीट्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो 81 लोग जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं या जो जिनकी नशिस्तें खाली हुई हैं, इन पे होंगे री इलेक्शंस। ठीक है जी। अब री इलेक्शंस का एक प्रॉब्लम है कि उस पर भी एक ज़बरदस्त गेम जो है वो PDM डाल चुकी है, और वो ये कि अब 81 सीट्स खाली हो गई हैं, और अब 81 सीट्स पे अगर इलेक्शंस होते हैं तो PDM ने कह दिया कि हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है 81 सीट्स पे चूँकि PDM का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, तो वन साइड इलेक्शन होगा, वन साइड विक्ट्री होगी, बिला मुकाबला PTI जीत जाएगी और PTI के 81 लोग वापस आ जाएंगे। अब ये जो 81 लोग हैं, ये 20-25 करोड़ रुपए लगाएंगे, इलेक्शन कैंपेन्स करेंगे, और उन्हीं असम्बलीज़ में ये वापस जाएंगे जिस असम्बलियों से ये निकाले गए, या जिन असम्बलियों से इन्होंने इस्तीफ़े दिए, या जिन असम्बलियों में ये नहीं जाना चाहते थे, या जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने कैंपेन चलाई थी अपने हलकों के अंदर कि हम इस असम्बली में नहीं जाना चाहते। अब वो कैसे, क्यों करके इन असम्बली में वापस जाएंगे, क्यों करके अपने लोगों से वोट मांगेंगे इसी असम्बली के लिए जिस असम्बली में वो नहीं जाना चाहते? तो ये उनके लिए एक बड़ी ऑड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सेकेंडली, कुछ अरसे बाद इसी असम्बली पे दोबारा री इलेक्शंस होने हैं।
तो क्या वो दोबारा से री इलेक्शंस में दोबारा 20-25 करोड़ रुपए लगाएंगे? और क्या उनको ये यकीन है कि दोबारा से इमरान खान साहब उनको टिकट भी देंगे नेशनल असेंबली के लिए? तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है उनके लिए। और तीसरी बात ये कि जब उन्होंने इस असेंबली में जाना ही नहीं है तो वो इलेक्शंस क्यों लड़ें? तो एक तो प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है कि ये अब 81 लोग जो हैं ये कंटेस्ट करना भी चाहें तो ये कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे लिए ये पॉलिटिकली एक अच्छी विन नहीं हो सकती है, हमें बहुत लॉस हो जाएगा, हमारे पैसे का लॉस हो जाएगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। और हमें अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं तो हम एक ही वक्त में इन सीट्स पे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो अब सिचुएशन ये बन गई है कि ना अब खान साहब पंजाब में रहे, ना वो KPK में रहे, और वफाक से भी उन्हें निकाल दिया गया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सूबाई असम्बलियों की। तो सूबाई असम्बलियों में KPK और पंजाब डिज़ोल्व हो गई है। अब आइन तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर इनमें इंतखाबात करवाए, और किसी भी सूरत में KPK या पंजाब में अर्ली इलेक्शंस यानी 90 दिन के बाद के इलेक्शंस नहीं होने वाले। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जब इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था उस वक़्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कायम हुई थी, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया गया था कि 2018 के इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएं। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान में नए मरदमशुमारी की ज़रूरत है, नए सेंसस की ज़रूरत है, और उन नए मरदमशुमारी के ऊपर नए हल्का बंदियों की ज़रूरत है। और ये एक बड़ी जायज़ और जो है वो जेन्युइन डिमांड है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस चीज़ पे वादा किया गया कि 2018 के इलेक्शंस को होने दें, पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर, लेकिन जो ही नया जनरल इलेक्शन आएगा, यानी अगला जनरल इलेक्शन आएगा जो कि 2023 का जनरल इलेक्शन है, तब हम उस जनरल इलेक्शन को यानी 2023 के जनरल इलेक्शन को नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के ऊपर करेंगे। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI में इमरान खान के दौर हुकूमत में ये चीज़ सिंध हुकूमत ने उठाई थी और सिंध हुकूमत की इस बात को माना गया था। अब क्या होगा? अब अगर पंजाब असम्बली और KPK असम्बली में 90 दिन में इंतखाबात होते हैं तो सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, और सिंध हुकूमत जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के नाम पर सिंध हुकूमत जो है वो अपना केस प्ली करेगी कि जनाब हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, हमें तो 2018 में ये कहा गया था कि नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी, नई मरदमशुमारियाँ की जाएंगी और उसकी बुनियाद पर इलेक्शंस होंगे, तो अब आप इलेक्शंस कैसे करवा सकते हैं जब तक नई मरदमशुमारी या नई हल्का बंदियाँ नहीं हुई? तो लिहाजा ये दोनों सूबों में इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। अब अगर हम मरदमशुमारी और हल्का बंदियों की तरफ जाते हैं तो जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरदमशुमारी के लिए वो है 30 अप्रैल यानी एंड ऑफ अप्रैल। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी हो जाती है और 15 मई तक उसकी नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके रिज़ल्ट सामने आ जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को 4 महीने दरकार हैं हल्का बंदियों के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी होती है और 15 अप्रैल तक उसका रिज़ल्ट आता है और उसके बाद 4 महीने चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए, और तो ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बात जाती है अगस्त में है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगस्त में वैसे भी इस हुकूमत ने डिज़ोल्व हो जाना है। अब जब ये हुकूमत अगस्त में डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 30 दिनों में इंतखाबात करवा दिए जाए या 90 दिनों में इंतखाबात करवा दिए जाए। 30 दिनों में इंतखाबात उस सूरत में हो सकते हैं जब अपने प्रॉपर टाइम पे विदाउट एनी इंटरप्शन नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, और 90 दिन में तब हो सकते हैं जब असम्बली एक दिन भी पहले अननेचुरल तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। तो अब ऐसी सूरत में 15 अगस्त तक बात जाती है। 15 अगस्त तक बात जाने का मतलब ये है कि अब जो भी इलेक्शंस होंगे वो 15 अगस्त के बाद ही होंगे, ठीक है जी। अब जब इलेक्शंस 15 अगस्त के बाद होंगे तो केयर टेकर हुकूमत 3 माह लेगी, यानी कि ये बात कहीं जा रही है अक्टूबर या नवंबर के अंदर इस साल के। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए
मुझे नहीं लगता कि सूबाई असम्बलीज़ जो हैं वो तहलील होने के बाद 90 दिन में उनके इलेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, अब एक सूरत ये बनती है कि इमरान खान साहब रोड स्ट्राइक्स करते हैं और बहुत ज़्यादा एक सियासी इंतशार फैलाते हैं और इलेक्शन कमीशन पे बोझ डालते हैं और हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं कि जनाब आप किसी भी सूरत में इलेक्शन करवाएं। और इमरान खान की इस कॉल पे इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है ये चीज़ पहले तय हो चुकी है कि 2023 के इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत ही करवाए जाएंगे। किसी भी सूरत में एक और सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन बज़िद हो जाती है कि हमने 90 दिन में करना ही करना है, तो भी ये मुमकिन नहीं है कि आधा पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदियों पे, पुरानी मरदमशुमारी पे जो है वो अपनी इलेक्शंस चलाए और फिर 5 साल के लिए इलेक्ट हो, और जो दूसरा आधा पाकिस्तान है जिसमें नेशनल असेंबली भी इन्वॉल्व है वो नई हल्का बंदियों पे, नए मरदमशुमारी पे 5 साल गुजारे। तो ये एक कॉमन फील्ड या एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं बनता, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी होती है। तो किसी भी सूरत में मुझे ये इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में दोनों सूबों के अंदर होते हुए नज़र नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो एक पत्ता खेला था कि वो दोनों असम्बलियाँ तहलील करके नेशनल असम्बली में चले जाएंगे, वो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाएंगे और उसमें वो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो दूसरा, सूबाई असम्बलियों में नई हल्का बंदियाँ, नई मरदमशुमारियों के बगैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आप हर्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, वरना सुप्रीम कोर्ट आड़े आती है, वरना आपका आइन आड़े आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब अब अपना कोई सियासी चाल खेल सकते हैं। उन्होंने अपने कार्ड्स वेल प्ले नहीं किए, उन्होंने अपने कार्ड्स को वक्त से पहले डिस्प्ले कर दिया, जो कि उनकी एक सियासी गलती थी और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान इस वक्त हो रहा है। अब खान साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई है कि वो वेट करें 8 महीने, और इन 8 महीनों में वो रोड शोज़ करें, वो सड़कों पे आएँ, वो लोगों को मोबिलाइज़ करें, ताकि उनकी 8 महीने के बाद जाकर जो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गिरने की बजाय और बढ़ चुका हो। वरना ये चीज़ इंतशार का शिकार हो सकती है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।